हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो भी सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर 12। और मैं उम्मीद करूंगा आप लेक्चर 11 देख के आए होंगे और उससे प्रीवियस लेक्चर भी आपने बेहतरीन तरीके से जो है बेटा समझ लिए होंगे और रिवाइज भी उनको कर लिया होगा। क्योंकि अगर आपको बेटा रिसेंट के लेक्चर नहीं आते हैं, अगर आपको लेक्चर 11 नहीं आता है तो बेटा लेक्चर 12 समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज स्किप करके मत पढ़ना। प्रॉपर जो है जिस सीक्वेंस में बेटा लेक्चर्स अपलोड करे गए उसी सीक्वेंस में आप देखिए और जो है फिर आप लेक्चर 12 को देखिए। क्योंकि आज मैं बात करूंगा बेटा जो आपका ब्लास्टुला है, जो आपके एंडोमेट्रियम से आके अटैच कर जाता है, जिस इवेंट को हम कहते हैं बेटा इम्प्लांटेशन, उसके बाद होता क्या है, क्या क्या चेंजेस आते हैं उस ब्लास्टुला के स्ट्रक्चर में, किस तरीके से वो आगे चल के आपका जो है बेटा उसके जो डेवलपमेंट होगा यानी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा उसको आप जानोगे। ठीक। और जो है बेटा आज आपको यही पढ़ना है। तो क्या आज के लेक्चर के लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो चलिए आइए आज का लेक्चर जो है अब हम शुरू करते हैं। और अगर किसी बच्चे को हमारे नोट्स चाहिए, आज की पीडीएफ चाहिए, तो वो उसको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मैं डेली बेटा क्लास लेने के बाद जो है आपकी पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल का स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक। चलो आओ आज का लेक्चर जो है अब हम शुरू करते हैं। तो आइए जरा देखिए ध्यान से। तो बेटा आपको लास्ट लेक्चर याद होगा। चलिए मैं जो है आपको एक जो है क्विक रिकैप दे देता हूँ। तो बेटा आपका जो है क्या ब्लास्टुला बन गया था। ठीक है। अब होता क्या है, ब्लास्टुला के बाहर क्या थी बेटा, एक लेयर थी जोना पेलुसिडा। अब जब तक उस जोना पेलुसिडा को बेटा तोड़ा नहीं जाएगा तब तक उससे ब्लास्टुला बाहर नहीं आएगा और बिना उसको तोड़े इम्प्लांटेशन हो नहीं सकता, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लास्टुला का होता है। ठीक। तो जो आपकी ब्लास्टुला की आउटर मोस्ट लेयर होती है, क्या कहते हैं उसको, ट्रोफोब्लास्ट, वो रिलीज करती है आपके लाइटिक एंजाइम्स। वो लाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, जाते हैं और जोना पेलुसिडा को कर देते हैं ब्रेक। ब्रेक करने के बाद जो बेटा जिस तरीके से वो निकल के आती है आपकी कौन, ब्लास्टुला, उसको आप कहते हो हैचिंग। जिस तरीके से एक अंडे के फूटने पर उससे चूजा निकलता है बेटा, तो इसी तरीके से सेम वे में जोना पेलुसिडा के ब्रेक होने पर जब आपका ब्लास्टुला उससे बाहर निकलता है तो बेटा उस इवेंट को आप कहते हो हैचिंग। और बिना हैचिंग हुए आपका कभी भी इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। उसके बाद क्या होता है, वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग के पास जाती है और जो है बेटा उससे अटैच कर जाती है। इसी को आप कहते हो इम्प्लांटेशन। तो अब हम आगे की बात करने वाले हैं। पहले मैं यहाँ एक डायग्राम बनाऊंगा बेटा इम्प्लांटेशन दिखाते हुए, फिर मैं उसके आगे एक एरो बनाऊंगा और उस पर लिखूंगा आफ्टर इम्प्लांटेशन। अब उसके बाद आप देखोगे कि इम्प्लांटेशन के बाद उसी स्ट्रक्चर के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक। अब तक आपने बेटा जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ा था, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। आज आपको पता लगेगा ये आखिर बनती कैसे हैं। ठीक। चलो आओ देखो। तो आप इस तरीके से बेटा यहाँ पर क्या करोगे, एक एरो बनाओगे और जो है सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगा बच्चा आपके क्या, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। तो जरा ध्यान से देखिएगा आप, इस तरीके से मैंने क्या करा बेटा, आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बना ली कुछ इस तरीके से। चलिए बेहतरीन। तो ये क्या है, ये है एंडोमेट्रियम। और यहाँ बेटा कौन आएगा, यहाँ पर आपका आएगा कौन, आके अटैच कर जाएगा यहाँ पर, आपका ट्रोफोब्लास्ट नहीं बेटा, आपका ब्लास्टुला। तो जरा देखो ध्यान से। अब जो है मैं क्या करता हूँ, पहले मैं लेता हूं बेटा इरेजर। जरा देखिए। अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा, इसका इम्प्लांटेशन दिखाऊंगा। देखिए इस तरीके से बेटा आपका कौन आया, ब्लास्टुला आया और इस तरीके से जो है बेटा उसने क्या कर दिया, इम्प्लांटेशन आके अंदर घुसने लगा। ठीक है। बढ़िया। क्या मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है? अभी नहीं बनाया। जरा देखिए आपको जो है अब समझ में आएगा। तो बेटा जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं जो है ट्रोफोब्लास्ट की लेयर बना रहा हूँ। बढ़िया। और आप जानते हो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या बताया था, जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं बेटा, जब आपके ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर बनता है तो वो जो है आपकी दो सेल्स में जाके अरेंज हो जाती हैं। एक आउटर मोस्ट में जाके अरेंज हो जाती है, आउटर मोस्ट लेयर में, जिसको आप कहते हो ट्रोफोब्लास्ट, और एक अंदर की तरफ प्रेजेंट रहती है जिसको आप क्या कहते हो, इनर सेल मास कहते हो। ठीक है। बढ़िया। तो अब इनर सेल मास बनाया जाए, आइए चलिए इनर सेल मास बनाते हैं। तो ये आपका इस तरीके से जो अंदर की तरफ बेटा सेल्स आपकी प्रेजेंट हैं, कौन सी हैं, ये ब्लास्टोमियर्स ही तो हैं भैया, वही तो
आपकी एक तरीके से डिफ्रेंशिएट करके जो है ट्रोफोब्लास्ट और आईसीएम बनाती हैं, दैट इज इनर सेल मास। बढ़िया। आओ देखो, एक बार नेमिंग कर दें। बिल्कुल। तो ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये है बेटा आपका एंडोमेट्रियम, ये है आपका एंडोमेट्रियम। बेहतरीन। ये आपको जो दिख रहा है बेटा, ये ब्लास्टुला है, इसकी इस लेयर को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बच्चा एरो। मुझे लगता है यार कलर हमें कोई और लेना चाहिए क्योंकि ये भी ब्लू हो गया। आइए कलर ऐसा करते हैं, चलिए पिंक ले लेते हैं। तो ये वाली जो आपको लेयर दिख रही है बेटा, ये है ट्रोफोब्लास्ट। वैसे तो आपको पता होनी चाहिए ये, इस लेयर को आप कहते हो बेटा ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर जो आपकी ये येलो कलर से सेल बनाई है बेटा, इसको हम कहते हैं इनर सेल मास, दैट इज आईसीएम, इनर सेल मास। इसको कहते हैं बेटा आपका इनर सेल मास। अब ठीक है, अब बेटा ये तो मैंने क्या दिखाया आपको, इम्प्लांटेशन दिखाया कि इस तरीके से आके अटैच करा। याद करो मैंने एक बात बताई थी, जैसे ही वो अटैच होता है तो क्या होता है, जो आपकी बेटा ये जो यहाँ पर जो यूट्राइन टिश्यू प्रेजेंट है यानी कि एंडोमेट्रियम, इसकी जो सेल्स है वो क्या करती हैं, आपका डिवीजन शुरू करती है। डिवीजन करके क्या करती हैं, इस तरीके से जो है बेटा पूरे के पूरे ब्लास्टुला को क्या कर लेंगी, इस तरीके से पूरे के पूरे ब्लास्टुला को चारों तरफ से कवर कर लेंगी। अब वही मैं आपको करते हुए दिखाऊंगा, जरा देखिए। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा बेटा आपका एक एरो, ये इस तरीके से मैंने बनाया बच्चा आपका क्या, एक एरो। और यहाँ पर आपको जो है बेटा, जरा देखो यहाँ पर आप लिखोगे आफ्टर इम्प्लांटेशन। जस्ट इम्प्लांटेशन के बाद आपका क्या आपको देखने को मिलता है, आफ्टर इम्प्लांटेशन। अब आप देखोगे क्या क्या चेंजेस होगा, क्या चेंजेस होंगे बेटा ट्रोफोब्लास्ट में, क्या चेंजेस होंगे इनर सेल मास में। ठीक, जरा देखिए ध्यान से। तो मैं क्या करता हूं, इसकी एक कॉपी बनाता हूं, इसकी बनाई जाए बच्चा आपकी कॉपी। ये बना ली मैंने बच्चा इसकी कॉपी, और इसको इस तरीके से हम जो है उठा के ले आते हैं यहां पर। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा। आइए, तो बेटा ये जो आपको दिखती है कौन सी, ये जो आपको पहले तो मुझे इसको हटाने दो, रुको। ये जो बच्चा आपको ट्रोफोब्लास्ट दिखती है, पता ये क्या करती है, ये जो है डिफरेंशिएट करके दो लेयर्स बना लेती है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। मैंने क्या कहा, सबसे पहला चेंज क्या होगा, जो ट्रोफोब्लास्ट आपको दिख रही थी बेटा एक ही लेयर थी, आउटर मोस्ट लेयर, अब वो क्या करेगी, डिफरेंशिएट करके दो लेयर बना लेगी, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। आइए जरा देखिए, एक अंदर की तरफ और बच्चा दूसरी एक बाहर की तरफ। जरा ध्यान से अब आप देखिएगा। आइए, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, पहले बेटा मुझे इस एंडोमेट्रियम को जो है थोड़ा और चौड़ा करना होगा। आइए कुछ चेंजेस करते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आए। जरा देखिए, तो इस एंडोमेट्रियम को हम क्या करेंगे बेटा, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक क्यों नहीं हुआ ये, इसको इस तरीके से क्या करोगे आप जो है बेटा और चौड़ा कर लोगे। बेहतरीन। अब मैंने क्या कहा था कि भैया ये जो आपको ट्रोफोब्लास्ट दिखती है ये दो लेयर्स में डिफरेंशिएट कर जाती है, एक अंदर वाली एक बाहर वाली, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। ठीक है, जरा ध्यान से अब आप देखिएगा। आइए, तो होता क्या है बेटा, अंदर वाली तो ये आपको दिख रही है, अभी मैं इसका नाम भी बताऊंगा। और होता क्या है, बाहर की तरफ भी जो है बेटा ये एक लेयर बना लेती है, बाहर की तरफ भी क्या करती है बच्चा, ये एक लेयर बना लेती है और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बेटा ये बनाती है। जरा देखो, कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बना लेती है। तो बेटा ये जो बाहर आपकी जो जो इसने एक स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा कोरियन। क्या कहते हैं बेटा, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कोरियन। जरा ध्यान से अब आप देखिएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, जो आपको बेटा यहाँ पर सेल्स दिख रही हैं, देखो कलर कौन सा लिया जाए, ब्लैक नहीं, आओ चलो इस वाले कलर को ले लेते हैं। जरा देखो, तो बेटा मैंने क्या कहा था आपसे, ट्रोफोब्लास्ट ने क्या करा है, आपके जो है डिफरेंशिएट करके दो लेयर बनाई, एक अंदर वाली लेयर बनाई, दूसरी एक बाहर वाली बनाई। जो अंदर वाली लेयर बनती है बेटा उसको आप कहते हो साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसको आप कहते हो साइटोट्रोफोब्लास्ट। और जो बाहर वाली आपकी लेयर बनती है बेटा उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो, उसको जो कहते हो बेटा उसको आप कहते हो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हो, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, जो कि
आगे चल के एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको आप कहते हो बेटा कोरियन। क्या कहते हो? कोरियन। इसको आप कहते हो बेटा कोरियन। इसको आप कहते हो कोरियन। कोरियन। और इस कोरियन में आपको जो है बेटा इस तरीके से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के लिए एक शब्द यूज करा जाता है बिलाई। तो इनको कहा जाता है कोरियोनिक बिलाइस। क्या कहा जाता है बेटा? कोरियोनिक बिलाइस। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कोरियोनिक बिलाइस। और ये जो कोरियोनिक बिलाइस दिख रही हैं बेटा, होता क्या है, एंडोमेट्रियम इनको इस तरीके से क्या करती है बेटा, उसमें जो है, देखो जरा ध्यान से, ये देखो, ये देखो। अभी मैं इसको एक मिनट रुको, अभी सही कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली सारी चीजें समझ में आने लगे। ये देखो। तो बेटा मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है वो एक्चुअली में दो लेयर्स में डिफरेंशिएट कर जाती है। एक इनर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है। जो इनर लेयर होती है उसको हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। जो आउटर लेयर होती है बेटा वो कहलाती है सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। अब ये जो आपको दिख रही है बेटा कौन सी लेयर, सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, ये जो है थोड़ा आगे चल के क्या करती है बेटा, एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कहते हैं कोरियन। और उस कोरियन में आपको इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलती हैं जिसको आप कहते हो बेटा क्या, कोरियोनिक ब्लाइज। अब देखो इस तरीके से आपको दिख रहा है, बिल्कुल। तो होता क्या है बेटा, इसी सेम वे में इसी गैप को भरने के लिए इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है बेटा प्रोजेक्शंस कौन बना लेती है, आपकी एंडोमेट्रियम भी, जिससे कि ये जो है इस तरीके से मिल सके। आपको दिख रहा है, ये देखो, ये इस तरीके से मिल सके। क्या आपको समझ में आया कुछ? देखो इसने क्या करा, कोरियन ने बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाई जिनको कोरियोनिक ब्लाइस कहा। सेम वे में एंडोमेट्रियम ने बनाई, और जो गैप थे बेटा इसको इस तरीके से इन्होंने कर लिया। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा इंटर डिजिटेशन। क्या कहते हैं? इंटर डिजिटेशन। तो इस तरीके से जो इंटर डिजिटेशन होके बेटा जो स्ट्रक्चर बनता है, पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा प्लेसेंटा। जी हाँ, यही कहलाता है आपका क्या बेटा, प्लेसेंटा। क्या कहलाता है बच्चा? ये आपका कहलाता है प्लेसेंटा। अब मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा इसको बेटा डार्क कर देता हूँ। आपको जो जो मैंने कुरियन बनाया है वो काफी पतला दिख रहा होगा आपको। इसको थोड़ा सा डार्क करा जाए, आओ इसको डार्क करते हैं। हटाओ। तो देखो इस तरीके से जो है, ये देखो, ये बिल्कुल आपको एक पिंक वाला पार्ट दिख रहा है, आपको एक रेड वाला पार्ट दिख रहा है। जो पिंक वाला पार्ट है बेटा वो क्या है? वो है कुरियन। वो क्या है? वो है आपका कुरियन। वो है आपका बेटा कुरियन, जो कि आपका एम्ब्रियो वाला पार्ट है। ठीक है, और मैं इस लेयर को नाम दे सकता हूँ, बिल्कुल। क्या नाम दिया था मैंने इस लेयर को बेटा? मैंने आपसे कहा था यहाँ पर जो आपकी ये सेल्स प्रेजेंट है बेटा, इनको क्या कहेंगे? जो यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से ये जो सेल्स आपकी प्रेजेंट है आउटर की तरफ, इनको क्या कहते हैं? सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। इनको कहते हैं सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। तो देखो इनको कहते हैं बच्चा आपका सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं? सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। इसको कहते हैं आपका बेटा सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। 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 बेहतरीन। और ये वाला पार्ट आपको क्या दिख रहा है बेटा? ये वाला पार्ट है आपका एम्ब्रियो, सॉरी माफ करना बेटा, एंडोमेट्रियम वाला। तो ये है आपका एंडोमेट्रियम। अभी सुन लो, बाद में नोट करने का समय दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। एंडोमेट्रियम, एक तो यार क्या है ना, इन स्लाइड्स पर थोड़ी जगह कम पड़ जाती है, छोटा डायग्राम बनाओ तो क्लियरली दिखता नहीं है। और ये जो विलाई जैसा स्ट्रक्चर दिखता है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? कोरियोनिक विलाइस। इसको कहा जाता है कोरियोनिक विलाय। कोरियोनिक विलाय। इसको कहा जाता है बच्चा आपका कोरियोनिक विलाय। कोरियोनिक विलाय। अब आपने एक चीज क्या देखी कि भैया जो ट्रोफोब्लास्ट थी वो तो आपकी दो लेयर्स में डिवाइड कर गई। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर जो आपकी इनर सेल मास है, क्या इसके अंदर भी कोई चेंजेस आते हैं? बिल्कुल बेटा, ये भी आपकी दो लेयर्स के अंदर क्या कर जाती है? डिफरेंशिएट कर जाती है। ठीक है, एक जो लेयर होती है बेटा उसको कहते हैं एपीब्लास्ट, दूसरी को कहते हैं आपका हाइपोब्लास्ट। एक को कहते हैं एपीब्लास्ट, दूसरी को कहते हैं हाइपोब्लास्ट। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आइए देखिए, ये आपको दिख रही है।
ऑल्दो आपको एक गोल दिख रहा होगा, बट बेटा एक्चुअली में ये क्यूबॉइडल होती हैं, शेप में कैसी होती है, क्यूबॉइडल होती हैं। जो ये शेप में क्यूबॉइडल होती हैं बेटा, इनको कहते हैं हाइपोब्लास्ट। और दूसरी वाली होती हैं बेटा कैसी, जरा ध्यान से आप देखिएगा, वो होती हैं बेटा कॉल्यूमिनार। वो होती हैं बेटा इस तरीके से कॉल्यूमिनार, वो होती हैं इस तरीके से आपकी कॉल्यूमिनार। इनको कहते हैं एपीब्लास्ट, इनको कहते हैं बेटा एपीब्लास्ट, इनको कहते हैं बच्चा आपके एपीब्लास्ट। तो मैंने आपको क्या बताया, जो इनर सेल मास है बेटा वो भी आपका क्या करता है, दो लेयर्स में डिवाइड कर गया। एक कहलाई आपकी क्या बेटा हाइपोब्लास्ट, दूसरी कहलाई आपकी एपीब्लास्ट, दूसरी कहलाई बच्चा आपकी एपीब्लास्ट। और एपीब्लास्ट वाली कैसी है शेप में, आपकी कॉल्यूमिनार है। कैसी है, कॉलम जैसी दिखती है, कॉल्यूमिनार है। शेप कैसी है उनकी, कॉल्यूमिनार सेल्स हैं वो, बढ़िया। तो कुछ इस तरीके से जो है बेटा आपको देखने को मिलता है। तो जरा ध्यान से अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए। आपको आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या देखने को मिला, जो इनर सेल मास था बेटा वो दो सेल्स में, दो लेयर्स में आपका डिवाइड कर गया, डिफ्रेंशिएट कर गया। ये बेहतरीन एक शब्द है, डिफ्रेंशिएट कर गया। जिसमें आपको देखने को मिली एक जो लेयर थी बेटा वो कैसी थी, क्यूबॉइडल थी, जिसको आप कहते हो हाइपोब्लास्ट। दूसरी जो लेयर थी वो थी कॉलमनार, जिसको आपने कहा एपीब्लास्ट। ठीक, बढ़िया। जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर थी वो भी डिफ्रेंशिएट कर गई दो लेयर्स के अंदर, एक आउटर एक इनर। जो आपकी आउटर वाली है बेटा वो कहलाती है सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, जो कि आगे चल के कोरियन बनाती है, और उस कोरियन में से निकलते हैं बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको कहते हैं कोरियोनिक बिलाइज, जो कि बेटा आपकी जो है किसके साथ इंटरडिजिट कर जाती है, वो आपकी एंडोमेट्रियम के साथ इंटरडिजिट करके जो है क्या बनाती है, प्लेसेंटा बनाने का काम करती है। बेहतरीन। और जो अंदर वाली सेल होती है बेटा वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या कहलाती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट आपकी कहलाती है। बताओ क्या ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया, हाँ या ना, मुझे इतना बताना। अब पता है क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, सुनो। इसके बाद पता है क्या होता है, ये जो आपको एपीब्लास्ट दिख रहा है ना बेटा, जरा देख, ये जो तुझे एपीब्लास्ट दिख रहा है बेटा, इसकी सेल इस तरीके से जो है चलेंगी। देख ये वाली जो है इस तरीके से चलेगी, यानी कि जो आपको ट्रोफोब्लास्ट दिख रही है बेटा, कि नीचे इस तरीके से करते हुए उसको पूरा कवर कर लेंगी, समझ रहा है। और सेम वे में जो एपीब्लास्ट आपको दिख रहा है बेटा, वो इधर की तरफ जो है डिवाइड करेंगी और जो है इस वाले एरिया को पूरी तरीके से कवर कर लेंगी। हाँ या ना, बता क्या तेरे को समझ में आया। इसके बाद जो मैं अभी जो मैंने डायग्राम बनाया, इसकी पहले थ्योरी लिखी जाएगी, उसके बाद जो अगला डायग्राम आएगा वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने क्या कहा, जो आपको हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट दिख रहा है, पता है ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और अपने आप को चारों तरफ से कवर कर लेंगे। अभी तो बेटा बीच से ही इन्होंने जो एक दीवार खींची है, बाद में क्या करेंगे, जो आपको साइटोट्रोफोब्लास्ट दिख रही है ना, वहां पर भी अपनी ही सेल्स जो है बेटा लगा देंगे, अपनी एक अलग दीवार बना लेंगे। बताओ क्या आपको समझ में आया, बढ़िया। जरा ध्यान से अब आप देखिए। तो आप क्या करोगे बेटा, पहले जो है पॉज करो वीडियो को और जो है इनको जो है नोट कर लो अच्छे से। इसके बाद जो है बेटा मैं लिखना शुरू करूंगा आपका। आप पॉज करो और इसको अच्छे से आप डायग्राम को ड्रॉ कर लो कि आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिले। हो गया, कर लिया, बढ़िया। आज आप देख आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। तो मैंने क्या कहा, आफ्टर इम्प्लांटेशन, तो आप यहां पर लिखोगे बेटा आफ्टर इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन आपने क्या देखा, जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट थी बेटा वो डिफ्रेंशिएट कर गई। आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, आपकी जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है बेटा वो क्या कर जाती है, वो डिफ्रेंशिएट कर जाती है। तो लिखिए आप यहाँ पर, आप लिखोगे बच्चा, जो आपकी क्या थी, ट्रोफोब्लास्ट थी, जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट की लेयर थी बेटा वो क्या कर गई, वो आपकी डिफ्रेंशिएट कर गई। डिफ्रेंशिएट कर गई दो लेयर्स के अंदर, एक आउटर लेयर और दूसरी कहलाती है बेटा आपकी इनर लेयर। दूसरी कहलाती है आपकी इनर लेयर। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट इनटू, डिफ्रेंशिएट इनटू, डिफ्रेंशिएट इनटू आउटर लेयर और इनर लेयर। अब जरा नाम बताइए आउटर और इनर का, तो आपको अच्छे से याद होगा। जो बेटा आपकी आउटर लेयर थी, क्या हम उसको सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, जी हाँ बिल्कुल, सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट हम उस लेयर को कहते हैं। और जो इनर लेयर है बेटा उसको कहा जाता है आपका क्या, साइटोट्रोफोब्लास्ट। उसको कहा जाता है आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसको कहा जाता है बच्चा आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो है बेटा ये आपकी कैसी है, आउटर लेयर है बिल्कुल, और ये है बेटा आपकी इनर लेयर। और आपको मैंने ये भी बता दिया, ये जो आउटर लेयर आपको दिख रही है बेटा सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, ये एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कोरियन कहते हैं,
और उस कोरियन से इस तरीके से निकलती हैं कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको कोरियोनिक विलाइस कहते हैं, जो कि बेटा इंटरडिजिट कर जाती हैं किसके साथ, आपके एंडोमेट्रियम के साथ, और मिलके क्या बनाती है, जो बीच वाला आपको दिख रहा है बेटा एरिया, ये देखो दोनों उंगलियां जिस तरीके से मिल रही हैं, ये कहलाता है बेटा प्लेसेंटा, ये कहलाता है प्लेसेंटा। ये वाली बात भी अभी हम लिखेंगे। और आपने देखा इनर सेल मास भी क्या कर गया था बेटा, डिफ्रेंशिएट कर गया था। तो इनर सेल मास भी क्या कर जाता है बेटा, डिफ्रेंशिएट कर जाता है। तो डिफ्रेंशिएट करके दो लेयर बनाता है, एक कहलाती है एपीब्लास्ट, दूसरी कहलाती है हाइपोब्लास्ट। जो हाइपोब्लास्ट थी बेटा वो क्यूबॉइडल होती है शेप के अंदर, और जो एपीब्लास्ट होती है वो कॉलमनार होती है शेप में। ठीक, बढ़िया। चलो आओ देखो, तो आप क्या करोगे, आप इसी तरीके से लिखोगे बेटा, ये देखो आप क्या लिखोगे, जो इनर सेल मास है बेटा वो भी आपकी क्या कर गई, डिफ्रेंशिएट कर गई, डिफ्रेंशिएट इनटू आउटर एंड इनर। डिफरेंशिएट, आउटर एंड इनर शब्द यहाँ पर ठीक नहीं है बेटा। डिफरेंशिएट कर गई किसके अंदर, आपके एपीब्लास्ट और आपके हाइपोब्लास्ट। और ये लिखना यार जरूरी नहीं है, मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बताया कौन कॉलमनार है कौन क्यूबॉइडल है, वैसे आपको शेप देख के भी पता लग रहा है। ठीक, एपीब्लास्ट हो गई और आपकी हो गई हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट हो गई हाइपोब्लास्ट हो गई। अब मैंने आपसे क्या कहा था, जो सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट है बेटा, कोरियन क्या है एक्चुअली में, सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट से ही तो बना है। तो हम कह सकते हैं ना, सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट क्या करती है, वो डेवलप कर जाती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में, जिसको आप कहते हो बेटा क्या, कोरियोनिक ब्लाइस, जिसको आप कहते हो कोरियोनिक ब्लाइस। और कोरियोनिक ब्लाइस को बेटा किसने चारों तरफ से कवर कर रखा है, एक तो एंडोमेट्रियम ने कवर कर रखा है, दूसरा क्या बेटा वहां पर मदर का ब्लड भी होगा, बिल्कुल, तो मैटरनल ब्लड ने भी कवर कर रखा है। ठीक है, एक और बार आप डायग्राम ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो पिंक कलर की बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, किसने बनाई है, कोरियन ने बनाई सर। बट कोरियन, कोरियन को किसने बनाया बेटा, सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट से ही तो मिलकर कोरियन बना है। तो मैं कह सकता हूं ना कि सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट जो है बच्चा, वही आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, जिसको कोरियोनिक विलाइस कहते हैं। ठीक, और ये जो कोरियोनिक विलाइज होती हैं बेटा, ये क्या कर जाती है, इनको जो है कौन घेर लेता है बेटा, इंटरडिजिटेशन हुआ ना, तो किसने इंटरडिजिटेशन करा, आके एंडोमेट्रियम के टिश्यू ने ही तो करा, बिल्कुल सर, एंडोमेट्रियम कर लेती है। और इसके अलावा जो मदर का ब्लड है बेटा वो उसको घेर लेता है। ठीक, और ये जो कोरियोनिक ब्लाइज और एंडोमेट्रियम है बेटा, ये दोनों इंटरडिजिट करके क्या बनाती हैं, आपका प्लेसेंटा बनाती हैं, जो कि स्ट्रक्चरल और बेटा फंक्शनल यूनिट होती है किसके बीच में, आपके फीटस और मदर के बीच में। ठीक, बढ़िया। चलिए आइए लिखते हैं इन बातों को। तो आप यहां पर क्या लिखोगे बेटा, आप यहां पर लिखोगे कि जो सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट है, सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, आप लिखोगे बच्चा, सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट क्या करती है, डेवलप करती है, डेवलप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, डेवलप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, डेवलप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं बेटा आपका कॉल्ड कोरियोनिक विलाइस, कॉल्ड कोरियोनिक विलाइस, कोरियोनिक विलाय, कॉल्ड कोरियोनिक विलाय। और इस कोरियोनिक विलाय को किसने सराउंड कर रखा है, तो आप लिखोगे कोरियोनिक विलाय सराउंडेड बाय, कोरियोनिक विलाय सराउंडेड बाय, सराउंडेड बाय, आपके किसने सराउंड कर रखा है, एक तो बेटा यूटेराइन टिश्यू यानी कि एंडोमेट्रियम ने, किसने सराउंड कर रखा है, आपके एंडोमेट्रियम ने, और आपके मैटरनल ब्लड ने, आपके किसने बच्चा, मैटरनल ब्लड ने, आपके मदर के ब्लड ने, मैटरनल ब्लड, बढ़िया। और एंडोमेट्रियम के क्या आगे मैं बेटा ये लिख सकता हूँ, ये एक्चुअली में ये क्या है, यूटेराइन टिश्यू है, बिल्कुल यूटेराइन टिश्यू, क्योंकि आपको अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो बेटा वो एंडोमेट्रियम शब्द यूज ना करके यूटेराइन टिश्यू शब्द भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में यूटेराइन टिश्यू ही यूज उन्होंने करा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। है तो एक है तो एंडोमेट्रियम बेटा यूटेराइन का ही टिश्यू ना, बिल्कुल। इसके बाद आप क्या लिखोगे बेटा, इसके बाद आप लिखोगे बच्चों कि जो कोरियोनिक विलाइज है आपकी, कोरियोनिक विलाइज प्लस
आपका बेटा एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्राइन टिश्यू मिलके क्या करते हैं, इंटरडिजिट करके। इंटरडिजिट क्या होता है, देखो इस तरीके से, ये इसको कहते हो आप इंटरडिजिटेशन, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रही है बेटा एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्राइन टिश्यू इंटरडिजिटेड टू फॉर्म, ये क्या करते हैं बेटा, इंटरडिजिटेड टू फॉर्म। तो आप यहां पर लिखोगे बेटा इंटरडिजिटेड टू फॉर्म, इंटरडिजिटेड टू फॉर्म, क्या करते हैं इंटरडिजिट करके बेटा, ये बनाते हैं आपका प्लेसेंटा। क्या बनाते हैं, ये आपका बनाते हैं बेटा प्लेसेंटा। तो आपको समझ में आ गया प्लेसेंटा क्या है, जी हाँ, अब आपको समझ में आया प्लेसेंटा आखिर कैसे बना। तो प्लेसेंटा एक्चुअली में क्या है बेटा, प्लेसेंटा कुछ और नहीं, यही है बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। अभी आपको पता लगेगा कि ये जो है बेटा कितने तरह के तो हॉर्मोन्स बनाएगा जो प्रेगनेंसी के लिए और बेटा फीटल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप देखोगे सारी चीजें यही करेगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो प्लेसेंटा है आपकी बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द फीटस एंड मदर, बिटवीन द फीटस एंड मदर, बिटवीन द फीटस एंड मदर। अब आप क्या करोगे बेटा, ये इन सारी बातों को नोट कर लोगे। तो मैं हटता हूं यहां से, अब मैं फिर से बैक टू स्लाइड 1 पर जाता हूं जिससे कि आप नोट कर सकें। अगर किसी बच्चे ने पहले नोट नहीं करा है तो बेटा अब वो क्या करेगा, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेगा, ठीक हो गया, कर लिया आपने नोट डाउन, बढ़िया। अब जो है आप बेटा अगली स्लाइड पर आ जाओ। कर लिया आपने बेटा, पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो, हो गया। अब देखो आगे, अब आप क्या करोगे बेटा, इसको पॉज करोगे और इसको नोट डाउन कर लोगे। हो गया, कर लिया आपने ये भी नोट डाउन। आओ देखो अब मैं आगे आपको बताता हूं। तो देखो फिर से मैं आपको इसी डायग्राम पर लेके जाऊंगा। मैंने क्या कहा था, जो आपको हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट दिख रही है बेटा, ये इस तरीके से क्या करेंगी, जहां मैंने ब्लैक एरोज बनाए हैं इस तरीके से डिवाइड करके क्या करेंगे, अपने आप को चारों तरफ से कवर कर लेंगी। अब इसी स्ट्रक्चर से जो है हम शुरुआत करेंगे आपकी, ठीक, बढ़िया। आओ देखो, जरा देखना ध्यान से, आइए। तो हम क्या करते हैं बेटा, ड्रॉ करना आपका शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप इस तरीके से क्या करोगे, हाँ यार ये ज़्यादा इक्लिप्स हो गया, इसको थोड़ा कम करते हैं। इसको इस तरीके से, नहीं यार इससे काम बनेगा नहीं, 1 मिनट, इसको गोल ही करने दियो, बढ़िया। तो आपने अब यहाँ पर क्या देखा था, किस कलर से बनाई थी मैंने बेटा, आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट ग्रीन कलर से। आओ देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पर लिया जाए आपका बेटा ग्रीन कलर। तो जरा देखो, ये मैंने बनाई बेटा साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये मैंने क्या बनाई आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो जरा ध्यान से आप देखिएगा, ये है बच्चा आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये है आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट, बढ़िया। अब बीच में मैंने क्या करा था बेटा, कौन सा कलर यूज करा था, ब्लू कलर और आपका ऑरेंज, ठीक, बढ़िया। तो जरा ध्यान से देखिए, तो इस तरीके से क्या था बेटा, आपकी कौन सी सेल्स थी, जरा देखिए, यहां पर थी आपकी हाइपोब्लास्ट, कौन थी आपकी हाइपोब्लास्ट थी, बढ़िया। तो देखो मैंने क्या कहा था कि हाइपोब्लास्ट इस तरीके से क्या करेगी बेटा, अपने आप को जो है बेटा डिवाइड करना शुरू करेगी जिससे अपने आप को चारों तरफ से कवर कर सके। तो देखो इस तरीके से इसने क्या करा, डिवाइड करा, देख ये इसने इस तरीके से क्या करा, डिवाइड करा, ये हो गई आपकी हाइपोब्लास्ट। दूसरी तरफ आपकी कौन प्रेजेंट है बेटा, आपकी प्रेजेंट कौन है, आपकी प्रेजेंट है यहाँ पर इस तरीके से कॉलमनार सेल्स जिनको आप कहते हो एपीब्लास्ट, जिनको आप कहते हो एपीब्लास्ट। तो देखो ये है आपकी एपीब्लास्ट,
तो ये क्या करेंगी, ये भी आपका जो है देखो इस तरीके से जो है ये भी आपका क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी और इसको इस तरीके से आपका घेर लेंगी। ठीक, क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। हाँ, और बाहर की तरफ आपको अच्छे से याद होगा बेटा, पिंक कलर से मैं आपका बना देता हूँ। बिल्कुल, चलो ये देखिए इस तरीके से आपके कौन है बेटा, कोरियन यानी कि सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट, जिसने क्या करा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाई है जिनको कहते हो आप बिलाइज। बढ़िया, अब इसको जो है किसने घेर रखा होगा बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। आइए इसको इस तरीके से बेटा, ये जो इवेंट अब पूरा का पूरा चल रहा है ना बेटा, ये आपके एंडोमेट्रियम के अंदर है। ये स्ट्रक्चर, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपका किसके अंदर है, एंडोमेट्रियम के अंदर है। और इस तरीके से एंडोमेट्रियम ने क्या कर रखा होगा बेटा, इंटरडिजिटेशन, इस तरीके से इंटरडिजिटेशन आपका एंडोमेट्रियम ने कर रखा है। बढ़िया, और ये आपका क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिला के। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आया, बेहतरीन। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, तो बेटा ये आपको क्या दिख रही है, ये आपको दिख रही है एंडोमेट्रियम। ये जो आपको दिख रही है बेटा, ये है एंडोमेट्रियम। और इसी एंडोमेट्रियम में जो है बेटा पूरी तरीके से कवर कर लिया है, आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा एम्ब्रियो अंदर की तरफ जा चुका है। बेहतरीन, आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा। ठीक, तो बेटा ये वाली जो आपकी लेयर है, ये क्या कहलाती है, ये वाली जो लेयर है ये आपकी क्या कहलाती है, क्या बेटा एपीब्लास्ट है, बिल्कुल सर एपीब्लास्ट है। बढ़िया, एपीब्लास्ट। ये वाली लेयर आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है, जो क्यूबॉइडल लेयर है ये आपकी कहलाती है हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। अब जरा ध्यान से आपने एक चीज देखी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ने क्या करा, इस तरीके से अपने आप को चारों तरफ से कवर कर लिया। तो क्या बेटा बीच के अंदर के इनके स्पेसेस होंगे, क्या कैविटीज आपको दिख रही हैं, बिल्कुल। ये देख, ये है तेरी एपीब्लास्ट वाली कैविटी, ये है तेरी कौन सी वाली कैविटी, ये है तेरी बेटा, ये तेरी कौन सी कैविटी तुझे दिख रही है, ये दिख रही है तुझे हाइपोब्लास्ट वाली। तो अब जरा ध्यान से तू देखियो, तो बेटा ये जो एपीब्लास्ट ने जो है तेरा, देख जरा ध्यान से, ये जो एपीब्लास्ट ने बेटा तेरा क्या करा है, डिवाइड करके ये जो इधर की तरफ लेयर बनाई है बेटा, इसको आप कहते हो क्या, इसको आप कहते हो क्या, एक मिनट देखिए जरा ध्यान से, ये जो आपको दिख रही है बेटा अंदर की तरफ कैविटी, इसको आप कहते हो एमनियन। क्या कहते हो, एमनियन। इसको आप कहते हो बेटा एमनियन। तो एमनियन एक्चुअल में क्या है, एमनियन आपकी कुछ और नहीं, एक्चुअली में ये एक कैविटी है। एमनियन क्या है बेटा, एक कैविटी है। और ये जो हाइपोब्लास्ट ने बेटा इस तरीके से जो है आपका डिवाइड करके अंदर की तरफ जो एक कैविटी बनाई है, इसको आप कहते हो योक सैक, इसको आप कहते हो योक सैक, जो कि आपने पहले भी सुना है, आपको याद होगा। जो इनिशियल आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है बेबी के अंदर बेटा, वो योक सैक में होता है। तो वो योक सैक ये स्ट्रक्चर है। क्या आपको समझ में आया योक सैक कैसे बना बेटा, आपकी हाइपोब्लास्ट सेल्स ने क्या करा, डिवाइड करके जो है बेटा एक लेयर बना ली। इस लेयर को भी बेटा एक नाम दिया जाता है, पता है इस लेयर को हम क्या कहते हैं, इस लेयर को हम कहते हैं बेटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। क्या कहते हैं इस लेयर को, ये जो लेयर आपकी बनाई है ब्लू कलर की यहां पर आपको दिख रही है बेटा, इसको आप कहते हो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। इसको कहा जाता है बेटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। बेहतरीन। अब बेटा ये जो एमनियोन दिख रहा है अंदर की तरफ, तो यहां पर प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड जिसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वो आप एमनियोटिक फ्लूइड, इसको आप कहते हो एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड होता है बेटा जिसको कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है बेटा आपका एमनियोटिक फ्लूइड। बताओ क्या आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया, हाँ या ना। बस मैंने क्या करा बेटा, मैंने आपको दिखाया कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ने डिवाइड करके अपने आप को कवर कर लिया, जिससे क्या हुआ, कैविटीज बन गई। एक कैविटी कहलाई बेटा एमनियन, जिसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होता है उसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। दूसरा क्या हुआ बेटा, जो आपकी हाइपोब्लास्ट ने बेटा जो लेयर बनाई आपकी डिवाइड करके, उसको कहा गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। और जो अंदर की तरफ जो कैविटी बनी बेटा, जो स्पेस बना, उसको आपने क्या कहा, उसको कह दिया योक सैक। बता क्या आपको अच्छे से समझ में आया। अब आप एक चीज देखोगे कि ये जो आपकी दिख रही है कौन सी वाली बेटा, ये जो आपको दिख रही है एपीब्लास्ट की लेयर, ये क्या करेगी, थोड़ी सी ऊपर उठ के इस तरीके से हो जाएगी कि इसके अंदर एक आपको जो है ग्रूव दिखेगा बनता हुआ। आपको क्या दिखेगा, ग्रूव दिखेगा, जिसको आप कहते हो बेटा क्या, प्रिमिटिव स्ट्रीक, जिसको कहा जाता है प्रिमिटिव स्ट्रीक। आप पहले बेटा इसको ड्रॉ करो। अब आपको समझ में आने वाला है क्या, अब आपको समझ में आएगा बेटा
कि आखिर आपकी 3 जर्म लेयर्स कैसे बनती हैं, जिनसे आगे चल के आपके सारे ऑर्गन्स ड्राइव हुए हैं। ठीक है, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म का फंडा आज आपको समझ में आने वाला है कि किस तरीके से जर्म्स बनती हैं, जर्म लेयर बनती हैं, सॉरी। और ये जो जर्म लेयर्स बनने की बेटा प्रोसेस होती है, इसको आप कहते हो गैस्ट्रुलेशन। क्या कहते हो? इसको आप कहते हो बेटा गैस्ट्रुलेशन। इसको आप कहते हो गैस्ट्रुलेशन। तो जो अगली स्टेप होगी जिसमें आप बता सकते हो, देखो इस तरीके से आप क्या करोगे बेटा, अगली लेयर आप बताओगे कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जो अगली स्टेप में बनेगा बेटा, क्या कहते हो उसको आप, उस प्रोसेस को कहेंगे बेटा गैस्ट्रुलेशन। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा बेटा गैस्ट्रुलेशन। इसके बाद होगा गैस्ट्रुलेशन, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पर आपको बताएंगे। और मैं डायग्राम भी लेके आया हूं। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से, क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? बढ़िया। तो आप क्या करोगे बेटा, पॉज करो और नोट डाउन कर लो। कर लिया आपने नोट डाउन? चलो आओ देखो, क्या इसकी कॉपी बनाई जाए? नहीं यार, कॉपी बनाने से काम नहीं हुआ, थोड़ा बड़ा डायग्राम हमें चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा, उसके अराउंड एंडोमेट्रियम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपको पता है ये सारे इवेंट एंडोमेट्रियम के अंदर ही हो रहे हैं, क्योंकि वो जो है बेटा पूरी तरीके से एम्बेडेड हो गया है आपका एम्ब्रियो। किसमें? इसमें एम्बेडेड हो चुका है बेटा आपके एंडोडर सॉरी क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम में। तो जरा आप ध्यान से आप देखिएगा, आइए। तो सबसे पहले ब्लू कलर ही ले लिया जाए। चलिए, इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बेटा सबसे पहले मैं बाहर वाली लेयर बना दूं, आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट। जरा देखो, ये देखो, तो ये कौन सी लेयर है? ये है आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये है बच्चा आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट। और क्या बाहर की तरफ इस तरीके से बेटा आपकी कोरियोनिक ब्लाइस प्रेजेंट होंगी, हाँ या ना, मुझे बताना। ये देखो, बिल्कुल सर, बढ़िया। और इसको किसने इंटरडिजिटेड कर रखा होगा इस तरीके से? क्या एंडोमेट्रियम ने बेटा इंटरडिजिट कर रखा होगा इसको? हाँ। और यही मिलके आपका क्या बनाती है बेटा? यही मिलके आपका कहलाती है प्लेसेंटा। यही मिलके आपका क्या कहलाती है? प्लेसेंटा कहलाती है। बेहतरीन। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, आइए। जो यहाँ पर मेन चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर कलर हम लेते हैं बेटा सबसे पहले ब्लू वाला। जरा ध्यान से देखिए, ये देखो। तो ये क्या है? ये क्यूबॉइडल है बेटा। आपको लग नहीं रहा होगा, हाइपोब्लास्ट की लेयर बना रहा हूँ, बट क्यूबॉइडल होती है ये शेप में। और ये क्या करती है? एक लेयर बनाती है इस तरीके से डिवाइड करके, जिसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म कहते हैं। जरा देखो। और ये जो कैविटी बनती है बेटा, इसको कहा जाता है योक सैक। इसको कहा जाता है बेटा आपका योक सैक। बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया। दूसरी लेयर कौन सी होती है? जरा देखिए ध्यान से। अरे यार, ये क्या हो गया? एक मिनट दो, रुको, अभी सही करते हैं इसको। चलिए, मैंने वो ग्लिच सही कर दिया है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाली कौन सी लेयर थी बेटा? ये थी आपकी क्यूबॉइडल, जिसको हम क्या कहते थे? हाइपोब्लास्ट। जिसने क्या करा है, जो है आपका डिवाइड करके एक जो है आपके साइटो, जो आपको साइटोट्रोफोब्लास्ट दिख रही है उस तरफ इसने क्या करा, एक लेयर बनाई, जिसको हमने कहा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। जिसकी वजह से एक कैविटी फॉर्म हुई। उस कैविटी को हमने क्या कहा बेटा? आपका योक सैक कहा। आपको समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब आपको दिखेगा किस तरीके से जो है आपकी तीनों जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब जरा देखिए, क्या बेटा यहाँ पर आपकी क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होंगी? क्यूबॉइडल नहीं, सॉरी, कॉलमनार। तो देखो इस तरीके से कॉलमनार सेल्स आपकी प्रेजेंट है। एक मिनट, इनमें गैप नहीं होगा बच्चा आपका। जिससे क्या होता है बेटा, एक लेयर बन जाती है, जिसको आप कहते हो एपीब्लास्ट। जिसको आप कहते हो बेटा एपीब्लास्ट। जरा ध्यान से अब आप देखिएगा, ये मैंने बनाई, देखो।
अब इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने भी इस तरीके से डिवाइड करके क्या करा, इस तरीके से जो है आपकी बेटा फेरी फेरी की तरफ क्या करा, आपकी लेयर बना ली। बढ़िया। चलिए देखिए अब होगा क्या। अब जो बेटा आपको ये एपीब्लास्ट सेल दिख रही है जो जस्ट हाइपोब्लास्ट के बगल में प्रेजेंट है, ये इस तरीके से आपको बैठी हुई दिख रही है। अब ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठना शुरू करेंगी, जरा देखना ध्यान से होगा क्या। ये देखो सेल इस तरीके से क्या होंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी। सेल इस तरीके से थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगी और एक ग्रुप बना लेंगी। क्या होगा बेटा, सेल्स ऊपर की तरफ मूव करेंगी और क्या होगा, एक ग्रुप बन जाएगा। जरा देखो सेल्स ने क्या करा, इस तरीके से सेल्स ऊपर की तरफ उठ गई। सेल्स इस तरीके से बेटा आपकी ऊपर की तरफ उठ गई। जरा देखो ध्यान से, ये देखो। और इस तरीके से ये आपको दिख रहा है एक ग्रूव, देखो एरो को देखो जरा ध्यान से। इस तरीके से क्या करा, इन्होंने एक ग्रुप बना दिया। अब होगा क्या बेटा, जो सेल्स, ये ग्रुव आपको दिख रहा है गैप है। अब क्या होगा, सेल्स इस गैप के अंदर गिरना शुरू करेंगी। सेल्स क्या करेंगी, इस गैप के अंदर गिरना शुरू करेंगी। देखो अब क्या होगा, यहां से सेल्स गिरना शुरू करेंगी। इस तरीके से सेल्स का क्या होगा बेटा, गिरना शुरू होगा इस कैविटी के अंदर। दिख रही है आपको ये, बिल्कुल। देखो अब होगा क्या, सबसे पहली लेयर जाके गिरेगी। होगा क्या बेटा, यहाँ पर सबसे पहली लेयर जाके गिरेगी। जरा ध्यान से अब आप देखिएगा। आइए, ये इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ बेटा, सबसे पहली लेयर गई। जरा देखो इस तरीके से यहाँ पर सेल्स गई जिन्होंने क्या करा, सबसे पहली लेयर बनाई। ठीक, इसके बाद क्या हुआ बेटा, जो ये सबसे पहली लेयर बनी है, पता है अब यही वाली जो लेयर है बेटा, यही वाली जो बच्चों आपको लेयर दिख रही है, जरा देखिए, ये वाली जो आपको बेटा लेयर दिख रही है, जरा देखो, इसको आप कहते हो बेटा क्या, इस लेयर को कहा जाता है एंडोडर्म। इस लेयर को कहा जाता है एंडोडर्म। इसी लेयर को कहा जाता है बेटा आपका एंडोडर्म। तो मैंने क्या कहा, एपीब्लास्ट की सेल इस तरीके से थोड़ा ऊपर उठी और इन्होंने इस तरीके से ग्रुप बना लिया, जिस ग्रुप में क्या हुआ, सेल्स गिरना शुरू कर गई। जिस ग्रुप में सेल्स का गिरना शुरू हुआ, जो सबसे पहले सेल्स गिरी और जिन्होंने सबसे पहले जाके एक लेयर बनाई, उसी लेयर को मैंने कहा एंडोडर्म। क्या इसके बाद और सेल्स गिरेंगी? बिल्कुल बेटा, इसके बाद क्या होगा, और भी सेल्स यहाँ पर गिरेंगी। तो जरा ध्यान से देखिएगा। आइए, ये देखिए इस तरीके से क्या हुआ बेटा, और सेल्स गिरी। इन्होंने क्या करा, दूसरी लेयर बना ली। इन्होंने क्या करा बेटा, दूसरी लेयर आपकी फॉर्म कर ली। इन्होंने आपकी दूसरी लेयर बना ली। अब ये वाली जो लेयर आपको दिख रही है बेटा, इस वाली को कहते हो आप क्या, मीजोडर्म। इस वाली को कहते हो आप मीजोडर्म। इस वाली को कहते हो आप बच्चा क्या, मीजोडर्म। इस वाली को कहते हो मीजोडर्म। और जो बेटा बाकी बची कुची ये सरफेस वाली जो सेल्स होती हैं, देखो इस तरीके से ये जो बाकी बची कुची सरफेस वाली सेल्स आपको दिख रही हैं बेटा, इन्हीं को कहने लगते हैं क्या, अब यही कहलाने लगती हैं बेटा आपकी एक्टोडर्म। यही कहलाने लगती हैं आपकी एक्टोडर्म। यही कहलाने लगती हैं आपकी एक्टोडर्म। और आप इस कैविटी को तो जानते ही हो, ये वाली जो कैविटी आपको दिख रही है, ये तो है बच्चा आपकी योक सैक। ये है आपकी क्या, योक सैक। और ये वाली जो कैविटी आपको दिख रही है बच्चा, ये है आपकी क्या, ये कहलाती है एमनियोन। ये कहलाती है एमनियोन। बताओ क्या आपको समझ में आया है या ना, मुझे बताना। बताओ क्या आपको समझ में आया। मैंने आपसे क्या कहा, जो एपीब्लास्ट की सेल थी बेटा, इस तरीके से उठी और उन्होंने क्या करा, ग्रुप बना लिया। ठीक है, इस तरीके से एक छोटा सा स्मॉल छेद हो गया उठने के बाद। फिर इसके अंदर क्या हुआ, सेल्स का गिरना शुरू हुआ। जो सबसे पहले सेल्स गिरी, उन्होंने जाके एक लेयर बनाई, वही लेयर कहलाई एंडोडर्म। उसके बाद आगे और सेल्स माइग्रेट करी, या फिर आप कह सकते हो गिर गई इसके अंदर। तो बेटा उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है एक और नई लेयर बनाई जिसको कहा मीजोडर्म। और बाकी जो बची कुची सरफेस की सेल्स थी बेटा, अब यही कहलाने लगी एक्टोडर्म। इस तरीके से 3 जर्म लेयर्स का आपका फॉर्मेशन होता है। ये बेटा एज इट इज स्टेप बाय स्टेप में लिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ डायग्राम में बता रहा हूँ, डायग्राम से तो आपको फील हो गया। अब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक आप देखना चाहोगे, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक। देखो मैं डायग्राम लेके आऊंगी बहुत ही बेहतरीन, जरा देखिए। ये देखो बेटा, ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, देखो इसको कंप्लीट करते हैं। देखो ये इस तरीके से ऊपर हो गया और ये नीचे वाला भी। तो जरा देखो, एक मिनट इसको अच्छे से करते हैं। आइए रुकिए, जरा देखिए, ये बढ़िया। और ये देखिए जरा, ये अब जरा आप ध्यान से देखिएगा।
तो बेटा ये जो आपको दिख रही है ये एक्चुअल में क्या है, ये है आपका एमनियन। ये है बेटा आपकी, ये जो आपको दिख रही है कैविटी, ये है एमनियन, ये है आपकी योक सैक, ये है आपकी योक सैक। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको ये वाली लेयर दिख रही है जिसको आप कहते हो बेटा क्या, यही है आपकी एपीब्लास्ट। तो देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक दिख रहा है, ये देखो इस तरीके से इसका उठना हुआ, इस तरीके से क्या हुआ, ये लेयर उठी और उठ के इसने क्या करा, एक ग्रुप बनाया। और ये बेटा जो ग्रुप बनाया इसको किसके अंदर बनाया, ये बनाया आपका प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर। तो जरा ध्यान से अब आप देखिए, देखिए ये वाली बात, प्रिमिटिव ग्रूव इन प्रिमिटिव स्ट्रीक, इसी की मैं बात आपसे कर रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, सेल्स जो है माइग्रेट करना शुरू कर देंगी, सेल्स क्या कर देंगी, माइग्रेट करना आपकी शुरू कर देंगी। जो सबसे पहली सेल्स माइग्रेट करके लेयर बनाएंगी वो आपकी कहलाएगी एंडोडर्म, जो कि सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेल्स वहां पर माइग्रेट करती हैं बेटा इस गैप के अंदर, वो जो है बेटा एक लेयर बनाती है जिसको मीजोडर्म कहते हैं, जिसको आपकी मिडिल लेयर कहा जाता है। और फिर जो रिमेनिंग आपका सरफेस सेल्स होती हैं बेटा, वो आउटर मोस्ट लेयर बनाती हैं जिसको एक्टोडर्म कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। इसी को कहा जाता है बेटा गैस्ट्रुलेशन, इसी को कहा जाता है गैस्ट्रुलेशन। तो बताओ क्या आपको समझ में आ गया है ना, क्या आपको प्रिमिटिव स्ट्रीक पता लग गई, इसके अंदर किस तरीके से ग्रुप बना, ये जो उठना हुआ है बेटा इसी को आप कहते हो प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन। और इसके अंदर जो सेल्स जो है बच्चा आपके माइग्रेट करना फिर शुरू कर देती हैं। इससे आपको ये फील हो गया होगा। चलिए आइए देखिए, तो गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या है बेटा, मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। अब बेटा जितनी भी बातें मैंने आपसे बोली हैं, अब आप क्या करोगे, उनको जो है नोट डाउन मैं आपको लिखाऊंगा अभी। पहले आपने डायग्राम बना लिया, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया है तो बेटा आप पहले पॉज करें, इस डायग्राम को बनाए, हो गया, बन गया आपका ये डायग्राम। तो अब आप इस वाले डायग्राम को बनाओगे, इस वाले डायग्राम को आप क्या करोगे बेटा, बनाओगे। हो गया, बना लिया आपने ये वाला डायग्राम भी, पॉज करें और इस डायग्राम को बेटा आप बनाएं। इसके बाद मैं आपको जो है लिखाना शुरू करता हूं। लिखें, चलिए आइए देखिए। अब आपको पता है बेटा ये जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट आपको दिख रही है, ये एक्चुअली में किसने बनाई बेटा, आपको पता है इनर सेल मास ही डिफरेंशिएट कर गया था एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के अंदर, ठीक है। अब बेटा ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट क्या दो लेयर हैं इस तरीके से प्रेजेंट है, बिल्कुल। इसी वजह से जो है बेटा इनको एक नाम दिया जाता है, इनको कहा जाता है बाई लेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। क्या कहा जाता है, बाई लेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। बाई मतलब दो, दो इस तरीके से, लेमिना मतलब बेटा लेयर हो गया आपका, यानी कि एम्ब्रियोनिक डिस्क कहा जाता है, बाई लेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क इनको कहा जाता है। दोनों को मिला के किसको, आपके एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। तो देखो कहानी आपकी इस तरीके से शुरू हुई थी बेटा। हुआ क्या था, जो आपकी इनर सेल मास थी, जो आपका क्या था इनर सेल मास था बेटा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने फॉर्म करा किसको, आपके एपीब्लास्ट, उन्होंने फॉर्म करा आपके बेटा एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट को, एपीब्लास्ट प्लस हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट प्लस हाइपोब्लास्ट। जरा देखो, एपीब्लास्ट प्लस हाइपोब्लास्ट क्या किसने बनाया बेटा, इनर सेल मास ही डिफरेंशिएट कर गया था दोनों के अंदर। इसी वजह से बेटा ये दो लेयर्स यहाँ पर बन जाती हैं, इसलिए इसको जो है क्या कहा जाता है, बाई लेमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क भी कहा जाता है। अगर ये आपको शब्द मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की बात कर रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो बेटा बाई लेमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क, बाई लेमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क, बाई लेमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क, बाई लेमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क। जरा देखिए, बाई लेमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क इसको कहा गया। अब होता क्या है इसके बाद बेटा, मैंने बताया कि एक जो है बेटा ग्रूव फॉर्म हो जाएगा किसके ऊपर, आपके एपीब्लास्ट पर, और उसी को कहते हैं बेटा प्रिमिटिव स्ट्रीक। क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। इस तरीके से उठ के क्या होगा बेटा, ग्रुप बन जाएगा किस पर, एपीब्लास्ट पर। इसको आप कहते हो प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो आप इस तरीके से एक एरो निकालोगे बेटा। अगली स्टेप में क्या होगा आपके, जरा देखिए, आप लिखना शुरू करेंगे। आप लिखोगे बेटा एक ग्रूव फॉर्म होगा, अ ग्रूव
अ ग्रूव फॉर्म्स ऑन सरफेस ऑफ ऑन सरफेस ऑफ एपीब्लास्ट, ऑन सरफेस ऑफ एपीब्लास्ट। और इसी को आप क्या कहते हो, नोन एज, इसी को कहा जाता है बच्चा आपका प्रिमिटिव स्ट्रीक, नोन एज प्रिमिटिव स्ट्रीक, नोन एज प्रिमिटिव स्ट्रीक, जिसका डायग्राम भी मैंने आपको दिखाया था। बढ़िया। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही बेटा एक ग्रुप बन गया तो ये जो एपीब्लास्ट की सेल्स हैं बेटा, ये क्या करेंगी, ये जो है मूव करना शुरू कर देंगी किसके अंदर, ये जो है बेटा इसी के इनवर्ट जो है बेटा आपके मूव करना शुरू कर देंगी। देखिए तो इसके बाद क्या होगा बेटा, ये जो एपीब्लास्ट की सेल्स हैं, आप लिखोगे बेटा एपीब्लास्ट सेल्स क्या करेंगी, मूव इनवर्ड, अंदर की तरफ जाने लगेंगी, मूव इनवर्ड थ्रू प्रिमिटिव स्ट्रीक, थ्रू प्रिमिटिव स्ट्रीक, थ्रू प्रिमिटिव स्ट्रीक, थ्रू प्रिमिटिव स्ट्रीक। चलिए सेल्स ने मूव करना शुरू करा। अब इससे क्या होता है बेटा, इसी से होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर्स। इसी से क्या होगा बेटा, इसी से होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। इसी से होता है आपका बेटा फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, जिसको आप गैस्ट्रुलेशन कहते हो। तो होगा क्या बेटा यहाँ पर जरा देखिए, तो होगा क्या यहाँ पर, आइए जरा देखिए। जो फर्स्ट माइग्रेटिंग सेल्स होंगी बेटा वो जाके एक लेयर बनाएंगी, फर्स्ट माइग्रेटिंग सेल्स क्या करेंगी, जाके एक लेयर बनाएंगी और वही कहलाएगी बेटा एंडोडर्म। फर्स्ट माइग्रेटिंग सेल्स क्या करेंगी, जाके एक लेयर बनाएंगी जो कि आपकी कहलाएगी क्या, एंडोडर्म, जो कि कहलाएंगी बेटा आपकी जाके एंडोडर्म। बेहतरीन। इसके बाद क्या होगा बेटा, नेक्स्ट सेल्स माइग्रेट करेंगी वहां पर, नेक्स्ट सेल्स जो होंगी बेटा, जो अगली लेयर आपकी फॉर्म करेंगी वो आपकी कहलाएगी मीजोडर्म, मीजोडर्म। और जो रिमेनिंग आपकी होंगी बेटा, और जो बच्चों आपकी बची कुची आपकी क्या होंगी, सरफेस की सेल्स होंगी, रिमेनिंग सरफेस सेल्स, जो रिमेनिंग आपकी सरफेस सेल्स होंगी वो जो है आपकी लेयर बना देंगी बेटा, और वही लेयर आपकी क्या कहलाएगी बच्चा, वही लेयर आपकी कहलाएगी एक्टोडर्म, वही लेयर आपकी कहलाएगी एक्टोडर्म, वही लेयर आपकी कहलाएगी बच्चों एक्टोडर्म। तो अब आप यहां पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप यहां पर लिखोगे बेटा, आप यहां पर लिखोगे बच्चा, जो एंडोडर्म है वो आपकी क्या है, वो है आपकी इनर लेयर, इनर लेयर। जो मीजोडर्म है बच्चों वो है आपकी मिडल लेयर, वो है आपकी बच्चा मिडल लेयर। और जो एक्टोडर्म आपकी है वो है आपकी आउटर लेयर, वो है बच्चों आपकी आउटर लेयर। बताओ अब आप क्या करोगे, आप इसको जो है बच्चा पॉज करोगे और जो है अब आप इसको नोट डाउन कर लोगे, तो करिए नोट डाउन। तो मैंने आपको बता दिया बेटा, जो इनर सेल मास थी उन्होंने क्या करा, वो डिफरेंशिएट करके उन्होंने 2 लेयर बनाई, एक एपीब्लास्ट एक हाइपोब्लास्ट। इन्हीं दोनों लेयर को बेटा मिला के कहा जाता है आपके बाइलेमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क। अब होता क्या है, जो आपकी एपीब्लास्ट आपकी जो लेयर है बेटा, उसके ऊपर आपको एक ग्रूव दिखाई पड़ता है जिसको कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। और फिर इसके बाद क्या होता है, वो एपीब्लास्ट सेल्स जो हैं बेटा इसी प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू अंदर की तरफ जाने लगती हैं, जिससे आपकी 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। जो बच्चों आपकी सबसे पहले सेल्स मूव करती हैं, जाके सबसे पहली लेयर बनाती हैं, वो कहलाती है एंडोडर्म, जो कि इनर लेयर होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेल्स माइग्रेट करती हैं वो आपकी जो है लेयर फॉर्म करती हैं, जिसको कहते हैं मीजोडर्म, जो कि मिडल लेयर होती है। और जो बची कुछ रिमेनिंग की सरफेस सेल्स होती हैं वही कहलाने लगती हैं एक्टोडर्म, जो कि आपकी आउटर लेयर बनाने का काम करती हैं। बताइए क्या आपको समझ में आ गया। और यही आगे, और यही जो आपको दिख रही हैं बच्चों 3 जर्म लेयर्स, यही आगे चल के क्या करेंगी, आपके सारे के सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के, उनका जो है फॉर्मेशन करेंगी। बताएं क्या आपको समझ में आ गया। आप इसको पॉज करेंगे और नोट डाउन करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको पॉज करेंगे यहाँ पर और नोट डाउन करना शुरू करेंगे। हो गया। चलिए आइए देखिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए
अब आप क्या करोगे, इसी बात को यहाँ पर लिख लोगे। किस बात को, जो मैंने अभी अभी आपको बताई कि these three germ layers, these three germ layers give rise to all tissues, give rise to all tissues and organs of the body, and organs of the body, and organs of the body। बताइए क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताएं। हो गया। अब आप क्या करोगे बेटा, पॉज करके इस वाली बात को भी नोट कर लोगे। करो तो बच्चों, आप इसको भी पॉज करो और नोट डाउन कर लो। कर लिया आपने नोट डाउन। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कुछ, जरा देखिए ध्यान से। आपने सुना होगा बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। बिल्कुल, जब बच्चे को निकाला जाता है बेटा, तो उसके बाद क्या कराता है डॉक्टर, सबसे पहले जो क्लिप लगाता है और सबसे पहले जिसको कट करता है एक नली होती है जिसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो जरा ध्यान से देखो, आपको बेटा फीटस दिख रहा है, बिल्कुल सर, यूटेरस में दिख रहा है, अच्छे से ग्रो कर गया है। एक तरफ दिख रही है आपको प्लेसेंटा। फीटस और प्लेसेंटा को जो जोड़ने का काम कर रही है, ये वही कॉर्ड कर रही है, ये वही कॉर्ड कर रही है। इसी कॉर्ड को कहा जाता है बच्चा आपका अम्बिलिकल कॉर्ड। इसी कॉर्ड को कहा जाता है आपका क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कहा जाता है इसी कॉर्ड को, इसी कॉर्ड को कहा जाता है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड एक्चुअल में क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड कुछ और नहीं, इट इज एक्चुअली अ कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड प्लेसेंटा, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो है कनेक्ट कर रही है फीटस को प्लेसेंटा से। अब होता क्या है, जितनी भी चीजें माँ से फीटस की तरफ जाती हैं और फीटस से माँ की तरफ जाती हैं, उसका जो ट्रांसपोर्ट में मदद करता है वो कौन करता है, वो करता है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड, वो करता है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में लिखोगे। क्या लिखोगे आप, सबसे पहले लिखोगे अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है, इट कनेक्ट, कनेक्ट कर रही है किसको बच्चा, कनेक्ट फीटस टू प्लेसेंटा, कनेक्ट फीटस टू प्लेसेंटा, कनेक्ट करती है फीटस को किससे, आपके प्लेसेंटा से। बेहतरीन। और इसके अलावा क्या करती है, आप यहां पर लिखोगे हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट में, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, ये मदद करती है किसमें, आपकी ट्रांसपोर्ट में, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन फीटस एंड मदर, बिटवीन फीटस एंड मदर, बिटवीन फीटस फीटस एंड बिटवीन फीटस एंड मदर, बिटवीन फीटस एंड मदर। अब जरा अम्बिलिकल कॉर्ड को ध्यान से देखिए, ये है बच्चा आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड। अब इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ये जो बेटा वॉटन्स जेली दे रखा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ो। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर आपको एक तरफ देखने को मिलती है अम्बिलिकल वेन और देखने को मिलती है अम्बिलिकल आर्टरीज। अब जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, आपको क्या देखने को मिलता है, जो अम्बिलिकल वेन है वो एक्चुअली में पिंक कलर से यहाँ पर दिखाई है, जो कि हमें एक दिख रही है, जबकि जो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं वो हमें कैसी दिख रही है, नंबर में 2 दिख रही हैं। तो सबसे पहली बात आपको क्या पता लगी, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसके अंदर आपको देखने को मिलती है 1 अम्बिलिकल वेन और आपको देखने को मिलती है 2 अम्बिलिकल आर्टरीज। बताओ हाँ या ना, क्या आपको समझ में आया। तो आप क्या करोगे, यहाँ सबसे पहले लिखोगे जो आपको अम्बिलिकल आर्टरीज दिखती है वो नंबर में कितनी है। देखो आप इसको इस तरीके से लिखिए, जो अम्बिलिकल आर्टरीज आपको दिखती है बच्चा वो कितनी है, 2 इन नंबर, आपको 2 दिखती हैं नंबर के अंदर। अब एक और बात जो आपको जाननी, अम्बिलिकल आर्टरीज क्या कर रही हैं, तो जो आपकी अम्बिलिकल आर्टरीज होती है ना, ये पता है क्या करती हैं, जो भी बच्चे को, देखो होगा क्या, बच्चे को बेटा न्यूट्रिशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हाँ, उसको जो है ऑक्सीजन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो ये सारी चीजें बच्चे तक कैसे पहुंचेंगी, फीटस तक कैसे पहुंचेंगी, मदर के थ्रू पहुंचेंगी, बिल्कुल ठीक। अब होगा क्या, जब बच्चा यूज कर लेगा तो बेटा वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा, जैसे कि CO2 प्रोड्यूस होगी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये सब रिमूव कौन करेगा, तो बेटा इनको ले जाना और रिमूव करने का काम जो होता है वो वेन और आर्टरीज का होता है। अब आप जानो कि भैया कौन तो लेके जा रहा है और कौन लेके आ रहा है। तो जो आपकी अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं जो कि नंबर में 2 हैं, ये पता है क्या करती हैं, जो फीटस जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है फीटस, उसको फीटस से कैरी करके आपके मदर तक लेके जाती हैं, जिससे कि उनका एक्सक्रीशन हो सके। तो ये क्या करती है अम्बिलिकल आर्टरी, ये जो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं बच्चा, ये एक्चुअली में कैरी करती हैं वेस्ट प्रोडक्ट
फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा, फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा, तो आप यहां पर लिखोगे कैरी, ये क्या करती हैं, कैरी करती हैं वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि CO2, कैरी वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि आपका क्या हो गया, आपका CO2 हो गया, कहां से कहां, फ्रॉम फीटस, फ्रॉम फीटस टू, फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा, फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा। तो फिर ये जो अम्बिलिकल वेन दिख रही है जो कि नंबर में आपकी एक होती है, तो ये क्या करती होगी, जरा देखिए, आइए पिंक कलर से लिखते हैं। तो जो अम्बिलिकल वेन होती है, पहली बात तो ये 1 इन नंबर होती है, एक ही होती है, और ये क्या करती है, अब आपको पता लग गया आर्टरी क्या कर रही है, वेस्ट प्रोडक्ट को फीटस से प्लेसेंटा की तरफ लेके जा रही है। तो जितनी भी बेटा यूजफुल चीजें हैं जो एक्चुअली में आपके फीटस को चाहिए, तो वो प्लेसेंटा से फीटस की तरफ कौन लाता होगा, अम्बिलिकल वेन लाती होगी। तो ये क्या करती है, ये कैरी करती है बेटा न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कहां से कहां, प्लेसेंटा से फीटस की तरफ, प्लेसेंटा से फीटस की तरफ। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, जो अम्बिलिकल वेन है बच्चा, ये एक्चुअली में क्या करती है, ये कैरी करती है, कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस, फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस, फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस, फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस। बताएं क्या आपको समझ में आ गया अच्छे से, हाँ या ना, मुझे बताएं। तो अब आप क्या करोगे, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे, इन सारी बातों को लिख लोगे। डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर कोई बच्चा बनाना चाहे तो बेटा जो है रफ, एक रफ डायग्राम बना सकता है। आपको अम्बिलिकल कॉर्ड का भी कंसेप्ट समझ में आ गया, हाँ या ना, बताएं मुझे, क्या अच्छे से समझ में आ गया अम्बिलिकल कॉर्ड का। अब हम जानेंगे प्लेसेंटा के फंक्शंस के बारे में। जैसे कि आपने अभी जाना प्लेसेंटा के बारे में, क्या करता है, एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो जितने भी न्यूट्रिशन एम्ब्रियोस को हो रहे हैं बेटा, उसमें उसको प्रोवाइड करने में कौन मदद कर रहा है, प्लेसेंटा कर रहा है। प्लेसेंटा इसके अलावा क्या करता है, रेस्पिरेशन में भी मदद करता है, जैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है और रिमूव कर रहा है किसको, CO2 को। इसके अलावा जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट आपका एम्ब्रियो बना रहा है उसको रिमूव करने का काम भी किसका है, प्लेसेंटा का है। और ये जो है, ये जो प्लेसेंटा है ये आपके एम्ब्रियो से कनेक्टेड है किसके थ्रू, बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। बताएं, आपने नोट कर लिया अच्छे से, फंक्शंस लिखे जाएं प्लेसेंटा के, फिर हॉर्मोन्स की भी बात मैं आपसे करूंगा। चलिए आपने लिख लिया होगा, आइए। तो अब आप यहां पर क्या करोगे, यहां पर आप डालोगे हेडिंग, और हेडिंग क्या होगी आपकी, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। तो इसमें सबसे पहली बात जो आप लिखोगे यहां पर, आप ये लिखोगे कि जो प्लेसेंटा है, जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो बाय अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि आपने अभी अभी भी देखा था। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो बाय अम्बिलिकल कॉर्ड, टू एम्ब्रियो बाय अम्बिलिकल कॉर्ड, बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। चलिए बेहतरीन, आपको ये बात समझ में आ गई। और क्या फंक्शंस ये परफॉर्म कर रहा है जरा देखिए। जैसे कि ये क्या करता है, न्यूट्रिशन, ये सप्लाई करता है क्या आपका, सप्लाईज, सप्लाईज न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, सप्लाईज न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। तो बच्चों ये जो है आपके एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, इसके अलावा आपने ये देखा कि ये प्रोवाइड करता है क्या, ऑक्सीजन, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, और रिमूव करता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, रिमूव्स CO2 एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट, एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि आपके प्लेसेंटा परफॉर्म करता है। इसके अलावा ये जो आपको प्लेसेंटा दिखता है, ये एक्ट करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड,
और हम जानते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशंस होते हैं उनको कहा जाता है आपके हार्मोन। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा रहा था, तो मैंने ये कहा था कि 14 दिन तक तो जो है आपके कॉर्पस ल्यूटियम को एलएच मेंटेन कर लेगा। उसके बाद क्या होगा कि एलएच, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो एलएच कुछ दिन और टिकेगा और मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को। बट जैसे फिर एक समय आएगा जब एलएच का लेवल कम होने लगेगा, तो उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करेगा? तो मैंने एक नाम लिया था HCG, और मैंने कहा था इसको कौन बनाता है? प्लेसेंटा। तो भैया जो प्लेसेंटा होता है बच्चा, वो क्या करता है? वो जो है एक हार्मोन बनाता है जिसको आप कहते हो क्या? HCG। अगर मैं उसकी फुल फॉर्म बताऊं तो उसकी फुल फॉर्म होती है बच्चा आपकी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। क्या होती है? HCG की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। आपको अभी अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया था, तो उसमें एक लेयर बताई थी मैंने, ट्रोफोब्लास्ट। दो लेयर्स में डिफरेंशिएट कर गई थी, एक आउटर एक इनर। आउटर वाली को क्या कहा था? सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। तो जो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट होती है वही तो बेटा प्लेसेंटा बना रही है, इसके साथ मिलकर एंडोमेट्रियम के साथ। तो जो आपके प्लेसेंटा में कौन सा वाला लेयर है? आपकी सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट है, वही आपका HCG बनाती है। और ये HCG क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। कब? प्रेगनेंसी के दौरान। आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेन होना कितना जरूरी है, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन बना रहा है जो कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। बताओ, क्या आपको समझ में आया? इसी तरीके से एक और हार्मोन जो है आपका बनाती है कौन? प्लेसेंटा, जिसको आप कहते हो HPL, दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। और ये वाला जो हार्मोन होता है ये क्या करता है? जो आपकी मदर की बच्चा जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसके डेवलपमेंट को जो है बच्चा ये आपके क्या करता है? प्रमोट करता है। इसके अलावा प्लेसेंटा एस्ट्रोजन भी बनाता है, प्रोजेस्टेरोन भी बनाता है, इसके अलावा कोरियोनिक थायरोट्रोफिन भी बनाता है, कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन भी बनाता है। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। क्या नाम है बच्चा आपका? रिलैक्सिन। टेंशन नहीं लेनी है, लिखाऊंगा मैं एक एक करके अच्छे से, फंक्शन भी बताता हुआ चलूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो जो रिलैक्सिन है, प्लेसेंटा भी रिलैक्सिन बनाता है। इसके अलावा जो ओवेरी होती है ना, वो भी आपका रिलैक्सिन बनाती है। करती क्या है बेटा? आपकी जो मदर की प्यूबिक सिम्फाइसिस है, अब देखो बच्चे को कहाँ से निकलना है? बच्चे को सर्विक्स से निकलना है। आपने देखा सर्विक्स इतनी सी है, अब बच्चा इतना बड़ा, तो वो इतने में से इतना बच्चा कैसे निकलेगा? तो बेटा क्या उस एरिया को डायलेट करना पड़ेगा? हाँ सर। वहां की जो प्यूबिक मसल्स होती हैं बेटा, जो प्यूबिक लिगामेंट्स हैं, प्यूबिक आपके जो पेल्विक लिगामेंट्स है, उनको क्या करना होगा? रिलैक्स करना होगा। नाम से ही पता लग रहा है कौन करता है? रिलैक्सिन करता है। क्या करता है? आपकी सर्विक्स को सॉफ्ट कर देता है और डायलेट कर देता है, जिससे कि बेबी इजीली निकल सके। तो ये किसका काम होता है? किस हार्मोन का होता है? रिलैक्सिन का होता है। क्या आपको समझ में आया? लिखना शुरू करें, चलिए आइए लिखते हैं। तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओगे। आपने ये नोट कर ली अच्छे से? मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। एक मिनट में कॉपीज बना लेता हूं। आइए चलिए देखिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? जो प्लेसेंटा है वो एक्ट करता है एज अ, प्लेसेंटा एक्ट एज, प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। प्लेसेंटा जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट आपका करता है। अब जरा ध्यान से आप देखिए। और आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सीक्रेशंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है हॉर्मोन्स। यानी कि जो प्लेसेंटा है एक्चुअली में क्या करता है? ये सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? सीक्रेट्स करता है। किसको बेटा सीक्रेट करता है? हॉर्मोन्स को। हॉर्मोन्स, जैसे कि आपका जो यहाँ सबसे पहला हार्मोन आ जाता है वो आ जाता है HCG। HCG जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। फुल फॉर्म आपसे एज इट इज पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। गोनेडोट्रोफिन, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। अब जरा ध्यान से आप देखिए। तो मैंने क्या कहा था? ये जो HCG होता है, आपको पता है प्लेसेंटा ही कर रहा है, बट प्लेसेंटा का कौन सा वाला पार्ट? प्लेसेंटा दो चीजों से मिलकर बना है, एक बेटा मैटरनल वाला पार्ट है, एक फीटल वाला पार्ट है। तो जो फीटल वाला पार्ट होता है आपका, जिसके अंदर एक लेयर होती है सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, वही जो है इस HCG को बनाती है। तो सबसे पहले आप लिख लोगे सीक्रेटेड बाय
आप लिखोगे HCG में क्या, सीक्रेटेड बाय सिन सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, चलिए बढ़िया। करता क्या है, मेंटेन करता है किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को। तो आप लिखोगे मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब चलो मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं, वैसे तो एनसीईआरटी में कहीं भी दे नहीं रखी है, थोड़ी एक्स्ट्रा ज्ञान की बात है। आपने देखा होगा जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है या फिर उसको ऐसा लगता है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, कैसे पता लगता है कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, स्किप कर जाती है, तो इससे उनको अंदाजा लग जाता है। ठीक है बढ़िया। तो क्या करा जाता है इसके लिए, आपने देखा होगा कुछ जो है आपकी प्रेगनेंसी किट्स आती हैं, जैसे कि आपने टीवी पर ऐड देखा होगा, प्रेगा न्यूज करके आती है एक, तो आपने देखा वो किट आती है, उस किट से पता लग जाता है कि कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। कैसे पता लगता है, तो होता क्या है, मैं आपको किट दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा आप। तो इस तरीके से बच्चा वो आती है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है एक जगह जहाँ पर सैंपल लोड करा जाता है, यहाँ पर आपका क्या करा जाता है, सैंपल को लोड करा जाता है। ये सैंपल होता क्या है आखिर, इसके अंदर क्या डाला जाता है, तो इसके अंदर एक्चुअली में यूरिन जो है आपका डाला जाता है। अब सर यूरिन डालने से क्या होगा, तो होता क्या है, आपने अभी देखा HCG, होता क्या है, ये HCG रिलीज कौन करता है, सर प्लेसेंटा करता है। दैट मीन्स प्लेसेंटा तो तब बनेगा जब प्रेग्नेंट हो गई होगी कोई महिला, हाँ सर प्रेग्नेंट हो गई होगी। यानी कि होगा क्या, जब इसके अंदर यूरिन डाला जाएगा तो इस यूरिन के अंदर अगर HCG प्रेजेंट है, इस यूरिन के अंदर अगर HCG प्रेजेंट होगा, कब प्रेजेंट होगा, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होगी। ठीक बिल्कुल तभी प्रेजेंट होगा, क्यों, क्योंकि HCG जो है आपका प्रेगनेंसी में ही बनता है, इसके अलावा HCG कभी नहीं बनता। जब महिला प्रेग्नेंट होगी तभी HCG का फॉर्मेशन होगा, और ये HCG जो है यूरिन में भी मिलेगा। यूरिन में मिलेगा तो जब आप यूरिन का सैंपल इसके अंदर डालोगे तो क्या होगा, अगर दो लाइनें आती हैं, यहाँ पर आपको दो चीज दिख रही होंगी, एक तरफ C दिख रहा होगा, एक तरफ T दिख रहा होगा। अगर इस C और T पर दोनों लाइनें आती हैं तो बेटा इसका मतलब होता है पॉजिटिव। देखो नीचे लिख भी रहा है, 2 लाइन्स एट C एंड T सिग्निफाई क्या करती हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कोई महिला प्रेग्नेंट है। ठीक है, अगर जो है सिर्फ एक ही लाइन आए और वो लाइन आए आपकी किस पर, सी पर, टी पर नहीं, वो लाइन आए किस पर, आपकी सी पर, तो जो है वो महिला प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब नेगेटिव है। ठीक है, अगर कोई भी लाइन नहीं आए तो आपने ये ढंग से नहीं करा है, यानी कि आपने सैंपल अच्छे से नहीं डाला है। ठीक है, यानी कि इनवैलिड हो गया टेस्ट। और अगर आपके टी पर लाइन आ जाए तो आपने देखा, अगर एक लाइन, अगर दो लाइन आती हैं, एक सी पर एक टी पर, तो क्या है, प्रेग्नेंट है। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी लाइन नहीं आती है, दैट मीन्स आपने टेस्ट गलत तरीके से करा है। अगर एक लाइन आती है, अगर वो सी पर आती है तो इसका मतलब नेगेटिव, कोई भी प्रेगनेंसी नहीं है। अगर वो लाइन आपकी टी पर आती है तो बेटा वो भी इनवैलिड है, यानी कि आपने वो टेस्ट भी अच्छे से नहीं करा है। इस डायग्राम के अंदर वो फोर्थ वाला जो केस है वो दे नहीं रखा है, बट मैंने आपको बता दिया। क्या हमें याद रखना है, नहीं याद रखना, मेरा जो एक सिंपल आपका पर्पस था इसको बताने का वो ये था, ये जो HCG होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है। जो आपके प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है, ये HCG यूरिन के अंदर मिलता है, और यूरिन को ही उन जो प्रेगनेंसी किट आती हैं मार्केट में, उसी यूरिन के सैंपल को उसके अंदर लोड करा जाता है, जिससे पता लगता है कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। ठीक, आपको अच्छे से पता लग गया। चलिए आइए, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे बच्चा, जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट, और पता है इस टेस्ट को एक और नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं बेटा ग्रेविडेक्स टेस्ट। क्या कहते हैं, ग्रेविडेक्स टेस्ट, इस नाम से भी आपको ये पढ़ने को मिलता है, ग्रेविडेक्स टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें कुछ और नहीं बच्चा, इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो HCG होता है वो यूरिन में मिलता है। HCG इज प्रेजेंट इन यूरिन, HCG इज प्रेजेंट इन यूरिन। तो यही मेरा आपको बताने का पर्पस था। ठीक, अब आप क्या करोगे, नोट कर लोगे बेटा, पॉज करो और बच्चों आप इसको नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको बाकी हॉर्मोन्स के बारे में बताता हूं, जैसे कि HPL हो गया। तो आप क्या करोगे,
आप नोट कर लोगे, पॉज करो और बच्चा नोट कर लो। कर लिया आपने नोट? चलो आओ देखो, अब मैं आगे आपको बताता हूं। हटाओ इस सबको। अब नेक्स्ट हार्मोन की हम बात करते हैं, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है, मैंने इसकी जो है आपकी डुप्लीकेट कॉपी कर ली है, ठीक है? जो नेक्स्ट आपका हार्मोन आता है वो आता है आपका HPL। नेक्स्ट हार्मोन आता है वो आता है आपका HPL। नेक्स्ट हार्मोन आपका आता है HPL, और HPL की फुल फॉर्म है ह्यूमन ह्यूमन प्लेसेंटल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। चलिए बेहतरीन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसको एक और नाम से जाना जाता है, और करके आप लिखोगे, जिसको आप कहते हो HCS। क्या कहते हो? HCS। H का मतलब होता है बच्चा आपका ह्यूमन, C का मतलब वही आपका कोरियोनिक, ह्यूमन कोरियोनिक, सोमे ह्यूमन कोरियोनिक, और S को पता है क्या कहते हैं? S को कहते हैं बच्चा आपका सोमैटो मेमोट्रोपिन। सोमैटो मेमोट्रोपिन। तो ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटो सोमैटो मेमोट्रोपिन। सोमैटो मेमोट्रोपिन। इस हार्मोन का आपका ये भी नाम है। करता क्या है देखो, नाम से पता लग रहा है HPL, प्लेसेंटल लैक्टोजन, यानी कि इसका रोल कहीं ना कहीं आपका लैक्टेशन से रिलेटेड है। तो बेटा आपको पता है कि जो लैक्टेशन होता है वो आपका कहाँ होता है? मेमोरी ग्लैंड में होता है। तो ये एक्चुअली में क्या करती है? ये प्रमोट करती है ब्रेस्ट डेवलपमेंट को। ब्रेस्ट डेवलपमेंट मतलब आपकी मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को, किसके लिए? लैक्टेशन के लिए। यानी कि मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करने वाला हार्मोन कौन सा है? HPL। कौन सा है आपका? HPL। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या? देखो जरा ध्यान से, आप यहाँ पर लिखोगे ये क्या करता है। ये जो आपका HPL या HCS है, दोनों में से किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका करता है बच्चों, प्रमोट करता है क्या? इट प्रमोट्स ब्रेस्ट ब्रेस्ट यानी कि बेटा मेमोरी ग्लैंड की बात यहाँ पर हो रही है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो ब्रेस्ट होती है और मेमोरी ग्लैंड में, दोनों में फर्क क्या है। ब्रेस्ट बेटा एंटायर स्ट्रक्चर को कहते हैं, ठीक है? प्रमोट्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट फॉर लैक्टेशन। फॉर लैक्टेशन। तो आप क्या करोगे बच्चा, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और आप नोट डाउन कर लोगे। चलिए पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बाकी हॉर्मोन्स की भी आपसे मैं बात करता हूँ। अब पॉज करिए और नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे देखिए, आइए। अब इसके बाद जो बाकी हॉर्मोन्स आते हैं उसमें आ जाता है आपका एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। देखिए जरा ध्यान से। चलिए, तो बाकी जो हॉर्मोन्स आते हैं उनके अंदर आ गया जैसे कि एस्ट्रोजन, ये भी आपका प्लेसेंटा रिलीज करता है। इसके अलावा कौन सा आ गया? प्रोजेस्टेरोन। आपका आ गया प्रोजेस्टेरोन। चलिए बेहतरीन। और इसके अलावा आपका क्या रिलीज होता है? आपका रिलीज होता है कोरियोनिक थायरोट्रोफिन। कोरियोनिक थायरोट्रोफिन। थायरो कोरियोनिक थायरोट्रोफिन। अब ये क्या करता है कोरियोनिक थायरोट्रोफिन? तो देखो नाम से ही पता लग रहा है थायरोट्रोफिन, यानी कि कहीं ना कहीं ये स्टिमुलेट करता है मदर की किसको? थायराइड ग्लैंड को, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट, जिससे कि बेटा आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है ना, उसको जो है क्या करा जा सके? आपका कंट्रोल करा जा सके। ठीक है, देखिए जरा
स्टिमुलेट स्टिमुलेट करता है किसको? थायराइड ग्लैंड को। स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा जो अब आपका नेक्स्ट हार्मोन आ जाता है वो आपका आ जाता है कौन सा? वो आपका आ जाता है कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन। कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन। कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन। अब ये क्या करता है आपका? कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन। तो बच्चा ये आपका एक्चुअली में क्या करता है? ये रेगुलेट करता है आपके एड्रीनल हॉर्मोन्स को और आपके पार्चुरेशन को। रेगुलेट करता है आपके किसको? एड्रीनल ग्लैंड को। रेगुलेट एड्रीनल ग्लैंड एंड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को भी ये रेगुलेट आपका करता है। कौन? आपका कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन। अब देखो एनसीईआरटी में आपको ये नहीं देखने को मिलेंगे। कौन से? कोरियोनिक थायरोट्रोफिन, कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन। ना ही इनके फंक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने एचसीजी पढ़ा, एचसीजी के भी फंक्शन नहीं लिखे, ना एचपीएल का फंक्शन लिखा, बट आपको पता होना चाहिए। तो कोई बहुत तोप चीज तो है नहीं यार, बहुत इजी चीज है, समझ रहे हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और बच्चा नोट डाउन कर लोगे। आप इसको पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। फिर इसके बाद हम बस रिलैक्सन की बात और करेंगे आपसे। तो आप पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए आइए देखिए। अब आप डालोगे बेटा रिलैक्सिन। अब जो नेक्स्ट हार्मोन आपका आएगा वो आएगा आपका रिलैक्सिन। और मैंने क्या कहा, रिलैक्सिन को आपका प्लेसेंटा तो बना ही रहा है, इसके अलावा आपका कौन बनाता है? आपका जो है बच्चा, ये आपका ओवेरी से भी रिलीज होता है। तो आप लिखोगे ऑल्सो रिलीज, ऑल्सो रिलीज। तो आप लिखोगे बच्चा ऑल्सो रिलीज फ्रॉम ओवेरी। तो मैंने क्या कहा था, ये जो रिलैक्सिन है बच्चा, ये क्या करता है? पेल्विक लिगामेंट्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे कि और क्या करता है इसके अलावा? सर्विक्स को सॉफ्ट और डायलेट कर देता है, जिससे कि इजीली क्या हो सके, बेबी का बर्थ हो सके। दैट मीन्स ये आपका रिलीज कब होगा? जब पार्चुरेशन बहुत ही ज्यादा नजदीक होगा, यानी कि प्रेगनेंसी का एंड होने वाला होगा, बिल्कुल। तो आप लिखोगे ऑल्सो रिलीज फ्रॉम ओवेरी एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। 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 चलिए बेहतरीन, बढ़िया। करता क्या है ये? आप यहां पर लिख दोगे, ये क्या करता है? रिलैक्सेस पेल्विक लिगामेंट। रिलैक्सेस पेल्विक लिगामेंट। तो पेल्विक लिगामेंट को क्या कर देता है? रिलैक्स कर देता है। रिलैक्सेस पेल्विक लिगामेंट्स। चलिए बेहतरीन, एक काम ये हो गया। दूसरा क्या करता है? सॉफ्टन्स एंड डायलेट सर्विक। सॉफ्ट कर देता है, डायलेट कर देता है किसको? आपके सर्विक्स को। और इन दोनों के होने से क्या होगा? इन दोनों के होने से आपका एक फायदा हो जाएगा, और वो क्या होगा? वो ये होगा, ये मदद करेंगे किसके अंदर? हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, जिससे कि आपकी चाइल्ड की इजीली बर्थ हो सके थ्रू सर्विक्स। हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। तो अब आप इसको भी पॉज करोगे और आप नोट कर लोगे बच्चा। पॉज करिए और नोट कर लीजिए। इसके बाद मुझे हार्मोन से रिलेटेड आपको थोड़ी बातें और बतानी है, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि एचसीजी सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही आपका रिलीज होता है। ऐसे ही एचपीएल और जो रिलैक्सिन है ना,
ये 3 हार्मोन HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये विमेन के अंदर तभी प्रोड्यूस होते हैं जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, इसके बाद एक बात और एनसीईआरटी में लिख रही है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन को आपका कॉर्टिसोल हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, प्रेगनेंसी के दौरान इनके लेवल्स आपको इंक्रीज दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन सपोर्ट करते हैं आपकी फीटल ग्रोथ को, मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को, और जो आपके मदर के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं उनको भी जो है क्या करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आपने नोट कर लिया? चलिए आइए अब आप आगे देखिए। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? आप यहां पर लिखोगे बच्चा, जो आपका HCG है, आपका HCG हो गया, आपका HPL हो गया, आपका रिलैक्सिन हो गया। तो HCG, HPL और आपका रिलैक्सिन, तो ये कब प्रोड्यूस होते हैं? तो आप लिखोगे प्रोड्यूस्ड, आप लिखोगे प्रोड्यूस्ड इन विमेन, प्रोड्यूस्ड इन विमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तभी जो है ये क्या होते हैं, आपके रिलीज होते हैं। बताएं, समझ में आ गया? बढ़िया। इसके अलावा आप क्या लिखोगे? एक बात और लिखोगे, क्या कि जैसे कि आपका एस्ट्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, आपका प्रोजेस्टेरोन हो गया, आपका कॉर्टिसोल हो गया, आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, आपका थायरोक्सिन हो गया, आपका क्या हो गया? थायरोक्सिन हो गया। तो ये जो हॉर्मोन्स हैं इनके लेवल आपको काफी ज्यादा बढ़े हुए दिखते हैं। तो आप लिखोगे इंक्रीज, आपको क्या दिखता है? इंक्रीज्ड लेवल्स दिखते हैं इन हार्मोन के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ऐसा क्यों होता है, इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अरे यार ये एन रह गया, एक मिनट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या होता है? ये जो हॉर्मोन्स हैं आपके, दीज हॉर्मोन्स क्या करते हैं? ये हॉर्मोन्स, तो आप लिखोगे दीज हॉर्मोन्स सपोर्ट करते हैं किसको? फीटल ग्रोथ को, सपोर्ट्स फीटल ग्रोथ, सपोर्ट्स फीटल ग्रोथ, मेंटेन करते हैं किसको? आपकी प्रेगनेंसी को। जैसे आप जानते हो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है बच्चा? आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करना ही तो है, क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखती है ये, मेंटेन्स प्रेगनेंसी। चलिए बढ़िया। और क्या होता है? कॉज करती है क्या? जैसे कि आपका थायरोक्सिन हो गया, ये क्या करता है? मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। ठीक, तो कॉज करती है क्या? मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर, इन मदर। तो आप क्या करोगे? आप पॉज करोगे और इसको नोट डाउन कर लोगे। तो आप पॉज करोगे और बच्चा इसको नोट डाउन कर लोगे। अब इसके बाद मुझे आपको एक बात और बतानी थी जेस्टेशन पीरियड के बारे में, बट मुझे लगता है 1 आवर 28 मिनट का लेक्चर हो गया। चलो अब बाकी बातें मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, वैसे भी कल के जो टॉपिक्स है बेटा वो आपका लैक्टेशन और पार्चुरेशन के बारे में, जिसमें हार्मोनल कंट्रोल उनका बताया गया है, और इजी टॉपिक है, मजा आएगा आपको। और कल ही एनसीईआरटी भी आपकी जो है एंड अप सम अप कर देंगे। ठीक, तो आपने नोट कर लिया? चलिए बढ़िया, आपने नोट कर लिया होगा। तो थैंक यू सो मच बच्चा, आपने लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।